इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। एक तरफ जहां इजरायली वज़ीर-ए-आज़म इस बात को कबूल कर रहे हैं कि जंग से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है, वहीं गाजा में भी लगातार बेगुनाहों की जान जा रही है। इजराइल के एक ताजा हमले में खान यूनुस इलाके में 23 लोगों की मौत हो गई है, जिसके बाद से अस्पतालों के बाहर जख्मी लोगों की भीड़ नजर आने लगी है। हमलों के बाद सड़कों से मलबा हटाया गया है। तो इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। जंग में दोनों तरफ काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन शदीद नुकसान वो गाजा में हो रहा है। लगातार बेगुनाहों की जानें गाजा में जा रही हैं। खान यूनुस में 23 लोगों की मौत हुई है। हमलों के बाद भी सड़कों से मलबा हटाया जा रहा है और इस तरह के वीडियो सामने आ रहे हैं जहां पर लोग अपनों की लाशें मलबे से निकालते हुए नजर आ रहे हैं, अपने अपनों की लाशों को मलबे में ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेहद ही दिल दहला देने वाले मंजर सामने आ रहे हैं और लगातार इजराइल की तरफ से हमलों में कोई कमी नहीं की जा रही। एक तरफ जमीनी ऑपरेशन जारी है तो दूसरी तरफ हवाई ऑपरेशन भी लगातार देखने के लिए मिल रहा है। वहीं बेंयामिन नेतन्याहू के हालिया बयान ने भी इसमें और कशीदगी कर दी है कि जंग जब तक जारी रहेगी जब तक जीत हासिल नहीं हो जाती। We're in Al-Aqsa Hospital where I just left the resuscitation room where a 9-year-old boy named Ahmed was being treated basically with sedation to ease his suffering as he dies. But there's nothing anybody can do for him. Like so many cases here, there isn't capacity to manage complex neurological cases, complex trauma cases. The operating theaters are working 24 hours a day. The emergency room is far, far beyond its basic capacity.